लास्ट वीडियो में आपने देखा पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स। अगर ना याद हो तो सबसे पहले उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। देन हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं और अब बारी है एक्सरसाइज 2.2। और उससे पहले एक टॉपिक है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x+5 दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल। ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर टाइप की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री 1 है, पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। और अगर टर्म्स के बेसिस पर बात करें तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको बाइनॉमियल बोल सकते हैं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, ये क्या चीज़ है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब होता है एक्स की या जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब आप सोचिए इस एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसको हम यहाँ पर रखें तो पूरा ज़ीरो के इक्वल हो जाए। यहाँ पर साथ में +5 है, अगर हम यहाँ पर -5 रखें तो -5 एंड +5 ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है -5। अब ये तो एक छोटा सा पॉलिनॉमियल था, इजीली हम लोगों ने निकाल लिया, केवल गेस करके ही पता चल गया। बट अगर हमको ठीक से निकालना हो, सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, ये पॉलिनॉमियल है, हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं पी एक्स रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं, जी एक्स रख सकते हैं, इस तरह से अलग अलग नेम्स रख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका नाम पी एक्स रख लिया क्योंकि ये एक्स में है, वेरिएबल इसमें एक्स यूज़ हुआ है। इनकेस वाई में होता तो हम इसको पी वाई लेट कर सकते थे, तो इसका नाम रख दिया। और इसको ही हम ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, पुट पी एक्स इक्वल्स ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। देखिए x+5 इक्वल्स टू ज़ीरो, +5 को उधर ले जाएंगे, x इक्वल्स -5। तो ये इस तरह से x की वैल्यू जिस तरह आप निकालते थे वैसे ही यहाँ पर आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनॉमियल था। लीनियर पॉलिनॉमियल मीन्स होता है डिग्री 1, इसलिए x की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो सकता है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता, तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती थी। जैसे कि x² - 1। अब आप इसमें देखिए, x² - 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, डिग्री 2 है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखें, देखिए 1 रखते हैं, 1² - 1 यानी कि 1 - 1 ज़ीरो। 1 रखने से भी ज़ीरो आ गया। और इसी पॉलिनॉमियल में अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है। 1 - 1, इससे भी ज़ीरो मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में x की ऐसी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनसे कि पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो है 1 और एक ज़ीरो है -1। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल सिर्फ एक ही हो सकता है, और क्वाड्रेटिक में 2 हो सकते हैं। क्यूबिक में इसी तरह 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 हो सकते हैं। तो जो डिग्री होती है किसी पॉलिनॉमियल की, उतने ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ उसके हो सकते हैं। तो फ़िलहाल 9th की स्टडी में तो सिर्फ लीनियर पॉलिनॉमियल ही है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनॉमियल की उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो आपको पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के ही इक्वल रखना है, तुरंत आपको x की वैल्यू मिलेगी या जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू मिलेगी, और वही होगा आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक बार फिर से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, ये बात पूरी फिर से सुन लीजिएगा जिससे कि ये एकदम क्लियर हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस टॉपिक का यूज़ होगा। शुरुआत के क्वेश्चंस में इसका कोई यूज़ नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसका यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2।
फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, उसका हम कुछ नेम रख लेते हैं px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है और हमको अलग अलग पार्ट्स में वैल्यूज़ निकालनी है इस पॉलिनॉमियल की। फर्स्ट पार्ट में है x इक्वल्स टू 0, मतलब हमें इसमें x की वैल्यू सिर्फ 0 रखकर इसकी वैल्यू बतानी है। देखते हैं हम इसमें पुट x इक्वल 0 इन गिवन पॉलिनॉमियल, इस तरह लिख दीजिएगा। देखिए px था, इसको हमने x की जगह 0 रख दिया। p0 बोल सकते हैं, मतलब जिस पॉलिनॉमियल की हम बात कर रहे हैं उसके 0 पर क्या वैल्यू होगी, और x जहाँ भी है वहाँ पर हम 0 रख देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर है 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। 4 इंटू 0 करेंगे तो पूरा 0 मिलेगा और ये प्लस 3 बस बचेगा, यानी फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को 3। यानी कि गिवन पॉलिनॉमियल की 0 पर वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरह से हमको वैल्यूज़ के सिर्फ फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट में x इक्वल्स -1, मतलब x हमको -1 रखना है सेम पॉलिनॉमियल में, उसी पॉलिनॉमियल में। पुट x इक्वल्स -1 इन द गिवन पॉलिनॉमियल। गिवन पॉलिनॉमियल वही है, एक बार चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पर फिर से। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग x की जगह पर -1 रख देंगे। p-1 5 इंटू -1 माइनस 4, यहाँ पर देखिए x की जगह पर -1 रख रहे हैं लेकिन स्क्वायर है, ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करिएगा। बिना ब्रैकेट के आप लिखेंगे तो सही नहीं होगा। 5 इंटू -1 -5 और ये -4 इंटू -1 का स्क्वायर करने से आपको +1 मिलता है, ध्यान रखें, प्लस 3। और ये -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। ये दोनों माइनस के नंबर्स ऐड कर लेते हैं, -9 प्लस 3, जिससे कि ओवरऑल हमको मिलेगा -6। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स -1। x की वैल्यू -1 रखने से पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू -6 आई है। और इसी तरह अगर वैल्यू रखने से फाइनली वैल्यू हमको 0 मिल जाए तो उस x की वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं, जैसा अभी आपने टॉपिक में सीखा था। तो फ़िलहाल हमें इन क्वेश्चंस में केवल वैल्यूज़ निकाल कर दिखानी थी। ये 2 पार्ट हो गए हैं। इसी तरह एक और पार्ट भी है जिसमें x की वैल्यू 2 रखनी है, वो आप खुद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी यही वर्क है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है फाइंड p0 p1 p2। p0 p1 एंड p2 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जो आगे पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं उनमें x की जगह पर आपको 0 रखना है, तब जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। फिर x की जगह पर 1 रखना है, जो वैल्यू आएगी बतानी है। फिर 2 रखना है, जो वैल्यू आए वो आपको बतानी है। हमारी तरफ से 2 और ऐड कर लीजिएगा, p-1 एंड p-2, मतलब x की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू -1 और -2 रख कर भी हम लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने अलग से ऐड किया है, आप लोग भी इसको करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। एक पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है y² माइनस y प्लस 1 y में है, तो हम इसका नाम py रख देते हैं, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, p0 p1 एंड p2, और साथ में ये भी p-1 एंड p-2। सबसे पहले p0 निकालते हैं। p0 का मतलब है गिवन पॉलिनॉमियल में y की जगह पर 0 रखना है। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 माइनस 0 0 ही होता है, 0 प्लस 1 फाइनली प्लस 1, यानी कि 1 मिल जाएगा हमको। ये p0 आ गया। इसी तरह p1 फाइंड करना है। p1
यानी कि वाई की जगह पर 1 रख देता हूँ। वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जहाँ भी वाई है वहाँ पर हमने 1 रख दिया है। वाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 0 एंड ओवरऑल बचेगा सिर्फ 1। तो इस बार भी वैल्यू 1 आई, 1 रखने से भी वैल्यू 1 ही आ रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है P2। हम लोग को P2 फाइंड करना है। P2 का मतलब हुआ इसी गिवन पॉलिनॉमियल में y की जगह पर 2 रख देता हूँ। तो देखिए y की जगह 2 रख रहे हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 यानी कि 2 और 2 प्लस 1 3, तो ओवरऑल वैल्यू आई 3। और हमने 2 पार्ट्स और ऐड किए थे, -1 एंड -2, उनको भी कर लेता हूँ। P -1, -1 का मतलब है y की जगह पर हमको -1 रखना है। ध्यान दीजिएगा इस बार, y की जगह जब हम -1 रखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट लगा कर लिखिएगा। और ये माइनस वाई है, इस माइनस जो गिवन माइनस है वो यहाँ लिखेंगे, और y की वैल्यू भी हम लोग माइनस में रख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा कर इस तरह लिखेंगे। -1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा प्लस 1, और ये माइनस से भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एक और, तो ओवरऑल तीनों मिलाकर 3 हो जाएगा। तो P -1 यानी कि इस गिवन पॉलिनॉमियल की -1 पर वैल्यू आ रही है 3। एक और पार्ट है P -2, मतलब इसी गिवन पॉलिनॉमियल की -2 रखने से क्या वैल्यू आती है। देखिए, गिवन पॉलिनॉमियल है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें हम -2 रख लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाई है, ध्यान रखिएगा y की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट ज़रूर लगाएं और सॉल्व करें। माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये वाला माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा, 2 और ये 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, इस तरह से वैल्यू आ गई 7। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 3 वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में ही बोली गई थी, P0, P1 एंड P2, और ये दो हम लोगों ने अलग से ऐड कर लिए थे, P -1 एंड P -2। ये इसलिए ऐड किए थे ताकि अब माइनस की वैल्यूज़ को भी इजीली रख सकें और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दो ये पार्ट्स और ऐड किए थे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, और भी पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, PT मीन्स ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है ये t में है, इसमें वेरिएबल t का यूज़ किया गया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x हो, y हो, t हो, u हो, कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है, जो भी है बस आपको वैल्यूज़ रखनी है। 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये पॉलिनॉमियल गिवन है। फिर से आपको वही सब करना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2, P -1 एंड P -2। चलिए एक एक करके वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले P0 का मतलब हुआ इसमें हर जगह t की जगह पर 0 रखिए, जहाँ भी t है वहाँ 0 रखिए। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। देखिए 0 का क्यूब 0, 0 स्क्वायर इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, और ये तो 0 है, यानी कि इधर सब पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी P0 इज़ 2। इसी तरह P1 मतलब गिवन पॉलिनॉमियल में t की जगह पर 1 रखते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ t स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब है यानी 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2, और ये माइनस देखिए बाहर है, और 1 हमने उसकी वैल्यू रखी थी, 1 का क्यूब 1 होता है। -1 एंड +1 चाहें तो आप कैंसिल कर दीजिए या ऐड करके जैसे भी आप करना चाहें, 2 प्लस 2 4, ओवरऑल 4 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है P1। इसी तरह P2 फाइंड कर लेते हैं। P2 यानी कि इसमें हर जगह t की जगह पर 2 रख लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये देखिए एक t यहाँ पर था, ये रखा है t स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, और ये क्यूब है तो ये 2 क्यूब
2 + 2 4, ये वाला 2 का स्क्वायर 4 और उस 4 का इस 2 से मल्टीप्लाई 8 और 2 का क्यूब 8 और ये माइनस है -8, ये 8 और 8 कैंसिल 4, आपको वैल्यू मिली 4। इसी तरह से आपको p-1 और p-2 भी फाइंड करना है। चलिए यहीं साइड में कर लेता हूँ। p-1 का मतलब हुआ इस पॉलिनॉमियल में हम हर जगह t की जगह पर -1 रखेंगे। देखिए 2 प्लस t की जगह पर -1 है, ब्रैकेट का यूज़ करें, प्लस 2t², t की जगह पर -1 का स्क्वायर, माइनस ये देखिए बाहर है और t³ भी है तो -1 का क्यूब। माइनस में थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसीलिए पार्ट्स मैंने ऐड किए हैं साथ में ताकि आप ये सब क्लियर कर सकें। 2 और ये -1 बाहर आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, और ये -1 का क्यूब करने से -1 मिलता है और माइनस और इस वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा +1। आप देख सकते हैं -1 एंड +1 कैंसिल, 2 + 2 4। तो ये इस तरह से आपको वैल्यू मिली 4। और एक और पार्ट बचा है p-2, मतलब इसी गिवन पॉलिनॉमियल में t की जगह पर -2 रख कर देख लेते हैं क्या होता है। ये है 2 और इस 2 की t की जगह पर -2 प्लस 2t² यानी 2 - 2 का स्क्वायर माइनस और इस t की जगह पर भी -2 उसका क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। 2 और ये -2 पहले ही कैंसिल हो सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, और -2 का स्क्वायर करने से +4 मिलेगा और 4 2 ज़र 8, ये -2 का क्यूब करेंगे 8 होगा और -8 और इस वाले माइनस से वो प्लस हो जाएगा, 8 + 8 यानी कि 16। तो इस तरह p-2 आया 16। तो ये थे हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसी तरह से हम लोग को थर्ड पार्ट करना है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें सिर्फ x³ लिखा हुआ है। और फोर्थ पार्ट और हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ओरल हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देख लेता हूँ। फोर्थ पार्ट है x - 1 × x + 1। दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप सीधा इसी तरह जैसे जिस फॉर्म में दिया हुआ है इसी में आप x की वैल्यूज़ रख लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर वैल्यूज़ रख लें। तो वो आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x × x, x², x × +1 x, -1 × x, x, और -1 × +1 -1, और ये x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² -1। इसमें वो आइडेंटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लास 8th में भी आपने पढ़ी है, a + b a - b a² - b², ये वही है। और यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने वही दिखाया है आपको। तो यानी कि आपका पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में हो गया है x² -1। और ये काम ना भी करें तब भी हम इसको कर सकते हैं, इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज़ ही रखनी थी, जैसा था वैसा ही रख सकते हैं। तो वैल्यूज़ हमको कौन कौन सी फाइंड करनी है। p0 यानी कि x की जगह पर हमको क्या यूज़ करना है, 0, 0² -1, 0² मतलब 0, 0 -1 यानी कि -1, p0 आ गया -1। इसी तरह p1 निकालिए, p1 मतलब p1 यानी कि x की जगह पर 1 रख लीजिए, 1² -1, 1² मतलब 1 -1 यानी कि 0, ये वैल्यू आई 0। और इसी तरह इन्होंने p2 पूछा है, तो p2 यानी कि x की जगह पर 2 रखिए, 2² -1, 2² मतलब 4, 4 -1 यानी कि 3। और p-1 जो कि हमने अलग से दिया था, p-1 देखिए यहाँ पर x की जगह पर -1 रखें, लेकिन इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखा जाता है, -1² -1 का स्क्वायर करने से +1 मिलता है और ये -1, 1 - 1 0। और एक और p-2, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर -2 स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर करने पर +4 मिलेगा और ये -1, 4 - 1 3।
तो ये इस तरह से वैल्यूज़ आ गई हैं सारी, और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिनमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हम लोग को फाइंड करने हैं, जो अभी शुरुआत में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। अगर आप भूल गए हो इतनी देर में तो एक बार फिर से शुरुआत से इस वीडियो को देखिए, और उसमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या था उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़िए पहले। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और उसके सामने x की एक वैल्यू दी हुई है। आपको ये चेक करके बताना है ये जो वैल्यू है x की, ये इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है या नहीं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल अभी आपने शुरुआत में आज टॉपिक पढ़ा। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x की उस वैल्यू को, वेरिएबल की उस वैल्यू को बोलते हैं जिसको इस पॉलिनॉमियल में रखने से पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो रखकर, x की गिवन वैल्यू यहाँ पर रखकर देखते हैं। अगर पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है देन वी विल से x, ये जो दिया हुआ x की जो वैल्यू दी हुई है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर हम x की इस वैल्यू को रख कर देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स -1/3 इन द गिवन पॉलिनॉमियल। यहाँ पर x की जगह पर -1/3 रख लेते हैं। देखिए 3 इंटू -1/3 प्लस 1, यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 है, कैंसिल कर सकते हैं, बचता है -1 और ये +1, -1 एंड +1 0। तो -1/3 रखने से आपने देखा कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, यानी कि x इक्वल्स -1/3 इसका ज़ीरो है, गिवन पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। तो इस तरह आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, सिंस p -1/3 इज इक्वल टू ज़ीरो, सो -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। इस तरह से आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चंस में 1 नंबर का क्वेश्चन, देखिए मैथ्स के एग्ज़ाम में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। छोटे क्वेश्चंस में ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम लोग आगे के कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनको भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में है px इक्वल्स 5x माइनस पाई। पाई को देख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14 यूज़ की जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और ये x की वैल्यू दी हुई है। हमको चेक करना है कि ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं। तो हम लोग यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए पुट x इक्वल्स 4/5 इन द गिवन पॉलिनॉमियल। p 4/5, देखिए x की जगह पर हम लोग 4/5 रख रहे हैं। 5x, x की जगह पर फिर से 4/5 और ये माइनस पाई एज इट इज़। यहाँ पर 5 और ये 5 कैंसिल, बचता है 4 माइनस पाई। अब ये सोचिए क्या 4 माइनस पाई ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। तो चाहें तो आप पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं, 22/7 इस तरह रख लीजिए। 7 4 28 माइनस 22 यानी 6/7। आपको वैल्यू मिली 6/7 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर ज़ीरो नहीं आया है, इसलिए 4/5 इस गिवन पॉलिनॉमियल का ज़ीरो नहीं होगा। तो आप इस तरह से लास्ट में लिखेंगे, सिंस p 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इस पॉलिनॉमियल में 4/5 रखने से ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आता है। सो 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे।
तो दोनों तरह के पार्ट्स आपने देखे, जिसमें एक में ज़ीरो आया फर्स्ट पार्ट में और इसमें ज़ीरो नहीं आया। और प्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका कुछ इसी तरह का होगा, आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। और फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पी एक्स इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आगे एक्स की दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक्स इक्वल्स माइनस वन एंड एक्स इक्वल्स प्लस वन, दोनों दी हुई हैं। दो दी हैं वैल्यूज़ दी हैं, मतलब हमें दो बार चेक करना है और कुछ नया नहीं है इसमें। और ये वही है जो अभी हमने एग्जांपल में भी समझाते समय, शुरुआत में टॉपिक समझाते समय एक एग्जांपल लिया था, ये वही है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक बार वन रख के देखेंगे और एक बार माइनस वन रख के देखेंगे। तो पुट एक्स इक्वल्स वन इन द गिवन पॉलिनॉमियल। यहाँ पर x की जगह पर वन रख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस वन, और वन का स्क्वायर होता है वन, वन माइनस वन ज़ीरो। वन रखने से ज़ीरो आ गया है, मतलब ये इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। अब लिखोगे सिंस पी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब पॉलिनॉमियल में वन रखने से ज़ीरो आता है, सो वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, वन इस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो है। और आपको शुरुआत में बताया टॉपिक बताते समय, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं। और पिछले दो पार्ट्स जो हमने अभी पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड, उसमें लीनियर पॉलिनॉमियल था, एक्स की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, एक ही ज़ीरो हो सकता था। बट ये क्वाड्रेटिक है, इसमें दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। देखिए एक तो हो गई वन और दूसरी शायद माइनस वन ही आ जाएगी। माइनस वन आपने देखा था आई थी, तो एक बार माइनस वन भी रख कर देख लेते हैं हम दोबारा से। पुट x इक्वल्स माइनस वन इन द गिवन पॉलिनॉमियल। यहाँ पर हम p माइनस वन और माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, वन माइनस वन यानी कि ज़ीरो। इसको रखने से भी ज़ीरो आया। अब लिख देंगे सिंस p माइनस वन इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पॉलिनॉमियल में माइनस वन रखने से भी ज़ीरो आता है, सो माइनस वन इज़ ऑल्सो a ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा थर्ड पार्ट में दो ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं इसमें, एक वन है और दूसरा माइनस वन है, दोनों से ही पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये था हम लोग का थर्ड पार्ट। अभी कुछ और भी पार्ट्स हैं, करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और x की दो वैल्यूज़ आगे लिखी हैं, माइनस वन एंड टू, दोनों के लिए हम लोग को चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सीधा वैल्यूज़ रख सकते हैं ऐसे, या फिर पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर वैल्यूज़ रख लीजिए, जैसा भी एक पार्ट में हम लोगों ने किया था पहले। तो चलिए इस बार ऐसे ही रख लेते हैं बिना मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले माइनस वन रखते हैं। पुट x इक्वल्स माइनस वन इन गिवन पॉलिनॉमियल। यहाँ पर माइनस वन रखेंगे, x की जगह जब हम माइनस वन रखेंगे तो देखिए माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर माइनस वन माइनस टू। माइनस वन प्लस वन से इस ब्रैकेट में ज़ीरो हो जाएगा, और ये बीच में यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये माइनस थ्री, ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो, तो ओवरऑल पूरा ज़ीरो आ गया। अब x की वैल्यू माइनस वन रखने से पूरा ज़ीरो हो गया है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, माइनस वन इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। आप ये बात यहाँ पर लिख देंगे, सिंस p माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो माइनस वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। बिल्कुल इसी तरह हम x की वैल्यू टू रख कर भी चेक करेंगे। तो अब लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू इन द गिवन पॉलिनॉमियल, और x की वैल्यू टू रखते हैं।
P2 x प्लस वन यानी कि 2 प्लस वन और x माइनस टू यानी कि 2 माइनस टू, 2 प्लस वन 3 और अब इस ब्रैकेट में ज़ीरो आ जा रहा है, देखिए 2 माइनस टू ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो इससे भी टू रखने से भी ज़ीरो ही आया है। दैट मीन्स आप इस तरह लिखोगे P सिंस P2 इज़ ज़ीरो सो 2 इज़ ऑल्सो a ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, 2 भी इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, क्वाड्रेटिक आपको अभी नहीं दिख रहा है, बट जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं और दोनों ही ज़ीरोज़ यहाँ पर आ गए, एक -1 और एक 2, दोनों ही इसके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल थे। तो ये था हम लोग का फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, आप खुद करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल्स एल एक्स प्लस एम और x की वैल्यू आगे चेक करने के लिए दी हुई है -m/l, मतलब हम x की जगह पर इसको रखेंगे, अगर पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हुआ तो ये इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, पुट x इक्वल्स -m/l इन द गिवन पॉलिनॉमियल। गिवन पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू -m/l रख देता हूँ, तो यहाँ पर -m/l l और ये x की जगह पर रखा -m/l प्लस m, यहाँ से l कैंसिल होगा, बचेगा -m और ये प्लस m यानी कि ज़ीरो, -m एंड प्लस m इज़ ज़ीरो, मतलब ये वैल्यू रखने से ज़ीरो आ गया। लिखोगे आप वैसे, सिंस p -m/l इज़ ज़ीरो सो -m/l इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ये गिवन पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। ये था हम लोग का सिक्स्थ पार्ट। ये है हम लोग का सेवन्थ पार्ट और इसमें एक पॉलिनॉमियल है 3x² -1 और x की दो वैल्यूज़ आगे लिखे हुए हैं -1/√3 एंड 2/√3। तो एक एक करके हमें दोनों को चेक करना होगा। तो पहले हम लोग x इक्वल्स -1/√3 गिवन पॉलिनॉमियल में रख लेते हैं। p -1/√3 3 इंटू और ये x की जगह पर हम लोग -1/√3 रखेंगे और स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लिखेंगे -1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है और ये 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1/, और √3 का स्क्वायर करने से 3 मिलता है। ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 -1 हमको ओवरऑल ज़ीरो मिल जाता है, यानी कि ये वैल्यू रखने से ज़ीरो आ गया। तो -1/√3 गिवन पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो था। तो हम लोग लिख देते हैं सिंस p -1/√3 इक्वल्स टू ज़ीरो सो -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ये गिवन पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। इसी तरह हम लोग दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो भी चेक कर लेते हैं, वो अलग से करेंगे। x इक्वल्स 2/√3 रख कर देखेंगे गिवन पॉलिनॉमियल में, 2/√3 रखेंगे। गिवन पॉलिनॉमियल 3x², x की जगह पर 2/√3 और उसका स्क्वायर -1। देखिए स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3√3 का स्क्वायर 3, ये 3 तो कैंसिल होगा, यहाँ से 4 बचेगा, 4 -1 यानी कि 3। इस बार ज़ीरो नहीं आया है, इसका मतलब हुआ आप इस तरह लिखोगे p 2/√3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आया, सो 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ये गिवन पॉलिनॉमियल का ज़ीरो नहीं होगा। और एक लास्ट पार्ट और है जो कि काफ़ी आसान है, वो भी आप खुद करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सीधा सीधा आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है, जो कि शुरुआत में आपको टॉपिक में ही सिखाया गया। अभी हम लोग करते हैं इसको।
फोर्थ क्वेश्चन में सीधा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हम लोग को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। टॉपिक समझाते समय ही आपको बताया था, इसको पूरा ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वही होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे पुट पी एक्स इक्वल ज़ीरो, गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखने पर x इक्वल्स -5, एक्स की वैल्यू -5 आ गई है, यानी कि यही होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर x की जगह -5 रखेंगे तो -5 + 5 इज़ 0, तो ये है इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह सेकेंड पार्ट पी एक्स इक्वल्स एक्स -5, आप इसको रखेंगे ज़ीरो के इक्वल। x -5 को ज़ीरो के इक्वल रखने पर x की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 5। और थर्ड पार्ट है 2x + 5, यानी कि इस बार हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो +5 को इधर लेकर आएंगे -5 और इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे -5/2। x की वैल्यू -5/2 आई है, यानी कि ये है इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं साइड में, यहाँ पर अगर x की जगह -5/2 रखा जाए तो ये पूरा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, काफ़ी आसान है, आप खुद करिएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स इक्वल्स 3x, सिर्फ 3x लिखा हुआ है, लेकिन करना आपको वही है, बट पी एक्स इक्वल 0, 3x इक्वल्स टू 0 और 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x इक्वल 0/3, 0 समथिंग इज़ 0। इस बार x की वैल्यू 0 ही आई है, मतलब 0 ही इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब x की जगह जब आप यहाँ 0 रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये था हम लोग का फिफ्थ पार्ट, और दो पार्ट्स और हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ। साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। सिक्स्थ पार्ट में है पी एक्स इक्वल्स ए एक्स, इसमें भी करना वही है, बट पी एक्स इक्वल्स टू 0, पूरे को 0 के इक्वल रखेंगे तो यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए को डिवाइड में ले जाएंगे 0/a, 0 समथिंग इज़ 0, कुछ भी 0 के डिनोमिनेटर में लिखा हो पूरी वैल्यू 0 ही होगी। और x की वैल्यू इस बार भी आई 0, यानी कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 0 ही। और एक लास्ट पार्ट और है पी एक्स इक्वल्स सी एक्स प्लस डी, फिर से वही करना है, 0 के इक्वल रखना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, यानी कि सी एक्स इक्वल्स, ये डी को इधर लेकर आएंगे -d और सी को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो -d/c, मतलब x की वैल्यू यानी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है -d/c। तो ये थी हम लोग की एक्सरसाइज 2.2, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।